हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो बेटा आज हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका मनी मल्टीप्लायर। ये आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये टॉपिक जो है लगभग 150% आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके बारे में हम चलते हैं डायरेक्ट। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, तो बेटा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये बेसिकली चीज क्या होती है आपकी, सबसे पहले ये कह रहे हैं कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इसकी वजह से क्या करते हैं, क्रेडिट यानी कि लोगों को पैसे उधार देना क्रिएट करते हैं, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि जितना इनके पास इनिशियल डिपॉजिट होता है उसका बहुत ज्यादा गुना ये क्या करते हैं, क्रेडिट के तौर पर क्रिएट कर लेते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक के पास टोटल जो है 100 रुपीज जो है डिपॉजिट किया जाता है, मान लिया जाए, तो बैंक नॉर्मली उसका 5 टाइम्स यानी कि 500 रुपीज के जो है क्रेडिट का क्रिएशन कर लेता है। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम पूरे इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपका क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, 2 अजम्पशंस चलती हैं। पहला क्या है, सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, यानी कि बैंक जो है पूरी इकोनॉमी में एक ही है, यानी कि किसी भी बैंक में जाएंगे हम उसको एक ही बैंक मानेंगे, इसके अंदर सिंगल यूनिट। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कैश के अलावा यानी कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ओनली जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं वही ट्रांजैक्शंस इसमें ली जाएंगी। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंक कांट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जब बैंक्स के पास जो है मनी आती है तो ये तो नहीं है कि जो डिपॉजिटर है उनका सारा पैसा जो है जो लोन लेने के लिए है उनको दे दिया जाए। मान लिया 100 रुपीज आया और 100 का 100 रुपीज हमने किसको दे दिया, जो हमारे पास लोन लेने के लिए आए हैं। मान लिया जिन्होंने डिपॉजिट किया है और उनको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास फिर पैसा कहां से होगा। उनको हम ये कहेंगे कि भाई आप 1 ईयर के बाद आ जाना या 2 ईयर के बाद आ जाना, हमने आपका सारा पैसा तो दे दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है, हम पर केस कर सकते हैं, बैंक पर केस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, बैंक्स कांट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट, पूरा डिपॉजिट यूज नहीं कर सकता। फॉर लैंडिंग लीगली कंपल्सरी, यानी बैंक्स जो है आपका लीगली कंपल्सन होता है बैंक्स के लिए कि उन्हें एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व के तौर पर उनको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशो यानी कि LRR। ये जो रेशो होती है कौन फिक्स करता है, जो बड़े बैंक है हमारे RBI यानी कि सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, उनको एक रेशो में पैसा रखना पड़ता है। अब ये रेशो जो है क्यों बनाई गई है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो यहाँ पर दे ही दिया है। बाकी ये है कि कुछ डिपॉजिटर को जो है आपका यानी कि हमारे बैंक में जिन जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है उसमें से कुछ ही लोग हमारे पास क्या है, पैसा लेने के लिए किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डेट को आएंगे, हम ये मान के चलते हैं। और क्या होता है, कुछ पैसा ही निकालेंगे, यानी कि ये हमारी अजम्पशन है या बैंक्स का एक्सपीरियंस होता है कि सारे डिपॉजिटर इकट्ठे आके हमारे पास सारा का सारा अमाउंट निकाल के नहीं ले जाएंगे। तो बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इसलिए लगभग 20% के आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए, इसलिए हमें क्या है, रिजर्व रखने पड़ते हैं। बाकी हमारे पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिटर्स, जो नए डिपॉजिटर्स होते हैं उनका पैसा भी आता रहता है और इनमें से भी कुछ डिपॉजिटर्स हमारे पास पैसा जमा कराते रहते हैं। तो हमारे पास कुछ लिक्विड मनी रहनी चाहिए। अब ये क्या है, टू मीट डेली डिमांड ऑफ विदड्रॉल, यानी कि जो डिपॉजिटर्स कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 मंथ में वीकली बेसिस पे 10 डेज में पैसा वापस निकाल के ले जाते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका लीगल रिजर्व या कैश रिजर्व भी आप इसको कह सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जो इसमें मेन आपकी टेबल है जिसे हम क्या है, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इसको जरा ध्यान से सुनना। इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है डिपॉजिट्स रुपीज में, फिर लिखा हुआ है कैश रिजर्व
जिसको फिर वंस अगेन LRR रुपीज में लिखा हुआ 20%, हमें इसमें मान रखा है हमने LRR कितना, रिजर्व कितना रखना हमने 20%, और लोन पर कितना पैसा दे रहे हैं वो इस उसमें कॉलम में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट, तो बेटा इसमें जो सबसे फर्स्ट लाइन है अगर वो आपको समझ आ गई तो ये पूरी की पूरी टेबल क्लियर है आपको। मान लिया जाए, इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, हमारे पास जो है 1000 रुपीज जो है, मान लिया मैं एक बैंक हूं और मेरे पास जो है 1000 रुपीज आकर जो है डिपॉजिटर्स ने जमा करा दिया। अब वो 1000 रुपीज जो है वो मैंने मेरे पास किस लिए है, वो पॉकेट में थोड़ी रखूंगा, लोन पे दूंगा। अब लोन पे दूंगा तो आरबीआई ने क्या रखा है कि आप 20% यानी कि 200 रुपीज आपको क्या रखना है अपने पास, कैश रिजर्व के तौर पर रखना है, और आप लोन कितने का दे सकते हो, 800 का। तो मैंने क्या कहा, ठीक है हम 800 का लोन दे देते हैं। अब 800 का जो लोन है उसमें बेटा क्या हुआ, उसको लोन को किस तरीके से मैं दूंगा, मेरे पास जो कस्टमर आएगा मैं उसका क्या कर सकता हूं, या तो उसका बैंक अकाउंट खोलूंगा अपने पास, तो पैसा जब बैंक अकाउंट खोलूंगा और उसको जब जब रिक्वायरमेंट होगी पैसे की वो उसमें से उतना पैसा निकाल के ले जाएगा, लेकिन उसका बैंक अकाउंट तो मेरे पास ही खुला हुआ है, यानी कि उसके सारे के सारे 800 रुपीज जो है मेरे पास ही है। अब उसमें से कभी वो 50 रुपीज ले जाता है, कभी 100 रुपीज ले जाता है, कभी 200 रुपीज ले जाता है, बाकी सारा अमाउंट तो मेरे पास है। लेकिन जो लेके भी जाता है उसको क्या करता है, वो मार्केट में किसी को पेमेंट करता है। पेमेंट किस चीज के थ्रू करेगा, वो भी चेक के थ्रू करेगा, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर अजम्पशन मान रखे नो कैश ट्रांजैक्शन। तो यानी कि चाहे वो बाहर जाके खर्च करे चाहे बैंक में पैसा रखे, वो सारा पैसा आना किसके अंदर है, बैंकिंग सिस्टम में ही है। और एक दूसरा और मान लेते हैं, अगर वो सारा पैसा ही निकाल के खर्च कर देता है, मान लिया नहीं रखता बैंक में 800 का, 800 जाकर क्या करता है, वो जाकर पेमेंट कर देता है, कोई कार की पेमेंट कर देता है, कोई किसी की मकान की पेमेंट कर देता है, कोई किसी चीज की भी पेमेंट कर देता है, तब भी वो अगर पेमेंट कर रहा है तो वो पैसा कहां पर जा रहा है, पेमेंट वो किसके थ्रू कर रहा है, चेक के थ्रू। जिसको भी वो पेमेंट कर रहा है वो अपना चेक कहां पर जमा कराएगा, बैंक के पास। तो इस तरीके से वो पूरा 800 का 800 वापस किसी भी सिस्टम से आपका बैंकिंग सिस्टम में वापस आना ही आना है। अब ये 800 जो है इसमें फिर दोबारा सेकंड राउंड में आपका फिर 20% कैश रिजर्व के तौर पर रख लेंगे, और 640 फिर लोन के लिए, फिर लोन की वही प्रोसेस चलेगी जो मैंने आपको दो तरीके से प्रोसेस बताई है। तो बेटा इसीलिए आपको कहा था फर्स्ट लाइन इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो थर्ड राउंड होगा उसमें भी 640 में क्या होगा, ये जो सेकंड राउंड है इसमें 128, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व के तौर पर, और 512 कहां पे, आपका लोन के तौर पे आप दे सकते हो। अब हमने इसका जो है टेबल तो बहुत लंबी चलती जाएगी, तो बेटा ऐसे तो बोर्ड का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, टेबल खत्म नहीं होगी। तो हम इसमें मान के चलते हैं, यहाँ पर ये 5000 है, यहाँ पर ये 1000 है, 4000। अभी इनके बारे में बताते हैं कहां से आया। तो सबसे पहले हमें मनी मल्टीप्लायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 1 में LRR। क्या होता है, 1 में LRR इज इक्वल टू 1 में कितना दे रखा है, 20%। तो बेटा 20% को हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन। तो सिंगल जीरो कट गया और ये क्या आ गया 0.2, तो इसको 0.2 लिखा। अब यहां से हम पॉइंट अगर कैंसिल करते हैं तो 2 5 से कितना आ जाता है 10, यानी कि 5 टाइम्स। तो टाइम्स लिखना भी बेटा जरूरी है, ये इसको मीजर के लिए लिखा जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5 टाइम्स। इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है कितना है 1000, उसका जो मनी क्रिएशन है वो कितना हो सकता है 5 टाइम्स। तो 1000 का 5 टाइम्स कितना होता है स्टूडेंट्स, 5000। 1000 का 5 टाइम्स कितना होता है 5000। तो हमने ये 5000 आपका जो है लिख दिया है। अब यहां पर इससे 3-4 चीजें निकल के आती हैं, जैसे बैंक है 1000 इनिशियल डिपॉजिट तो है, बैंक्स क्रिएट 5000 टोटल डिपॉजिट्स तो है। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास रिजर्व कितना हो गया 5000 का बेटा, 20% है तो 1000, तो ये अमाउंट भी हमारा निकल के आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाता है, लोन्स में आ जाता है। तो ये तीनों अमाउंट आपको क्लियर होगा बेटा। अब हम देखते हैं इसमें ये जो 5 टाइम्स निकल के आया है यही हमारा क्या कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर, यानी कि मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना हो गया 5।
और यहां पर एक लास्ट में और इंपॉर्टेंट चीज है डिपॉजिट क्रिएशन एंड, यानी कि ये जो डिपॉजिट क्रिएशन है ये एंड कब होगी, जब टोटल कैश रिजर्व, यानी कि जो कैश रिजर्व है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट। तो टोटल कैश रिजर्व बेटा किसके इक्वल हो गया, इनिशियल डिपॉजिट कितना 1000, तो यानी कि ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो बेटा आप इसको अब जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपके मनी मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आजकल आना शुरू हो गए हैं बोर्ड्स के अंदर, तो हम आपको दो न्यूमेरिकल समझा देते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली ये टफ नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, मनी मल्टीप्लायर के टू फॉर्मूलाज याद रखने हैं। एक तो है आपका मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन में एल आर आर, और एक है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू टीडी टोटल डिपॉजिट अपॉन में इनिशियल डिपॉजिट। तो ये दो फॉर्मूले हमें इसके लिए याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ इनिशियल डिपॉजिट्स इज ऑफ 100 करोड़, यानी कि आईडी हमें कितना दे रखा है 100 करोड़, एल आर आर कितना दे रखा है 10%, देन फाइंड टोटल डिपॉजिट्स, टीडी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या मनी मल्टीप्लायर निकाला है इक्वल टू 1 अपॉन में एल आर आर, तो 1 अपॉन में, तो हमने देखा एल आर आर 10% है, तो बेटा 10% को आपको पता कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है, तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। तो जब हमने यहां से क्या करा, पॉइंट को कैंसिल किया, तो कितना आ गया आपका मनी मल्टीप्लायर, कितना आ गया आपका 10। अब हम इसके फॉर्मूले में लिखते हैं मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू टीडी अपॉन में आईडी, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है 10 है, तो टीडी अपॉन में 100, टीडी कितना है आईडी, आईडी कितना है बेटा आपका 100, ये रहा इनिशियल डिपॉजिट, इसमें पुट करा, ये उधर चला गया, टीडी कितना आ गया आपका 1000 करोड़। तो हमने जो है आपका टोटल डिपॉजिट निकाल लिया। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, एग्जांपल 2, इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 200 करोड़, आईडी हमें कितना दे रखा है 200 करोड़ का है, टोटल डिपॉजिट कितना दे रखा है 1000 करोड़ का दे रखा है। तो अब हम क्या करें, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है टीडी अपॉन में आईडी। आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है, ये तो आपको समझाने की वजह से हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं। टीडी कितना हो गया बेटा इसमें 1000, और आईडी कितना हो गया इनिशियल डिपॉजिट 200, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चे कितना आएगा आपका 5 टाइम्स। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर आपका एल आर आर, एल आर आर, तो एम मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन में एल आर आर, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है आपके पास 5 इक्वल टू 1 अपॉन में एल आर आर, एल आर आर यहां पर अपॉन में, तो इधर ऊपर आ जाएगा और 5 अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2, और आपको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये आ गया आपका 20%। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जितेंद्र आर्य क्लासेस की तरफ से आपको जो है इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे, और इनमें परफेक्ट कंटेंट मिलेगा आपको, इसमें किसी बात की भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके अंदर जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके नोट्स और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें सारी आपकी सॉल्व की जाएंगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको कैसा वीडियो लगा, इसको देखने के लिए आप जो है बता सकते हैं, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जो है कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू बॉस।